जय भीम साथियों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न सिर्फ हमारे देश का संविधान लिखा, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनको करना काफी मुश्किल था। आपने कई बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी डिग्री ली थी। समाज में ऐसी बातें सुनी होंगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की थीं। चलिए आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो डिग्रियां हासिल की थीं उनके बारे में एक एक करके आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पर केवल बाबा साहब और महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ली हुई पहली डिग्री का नाम है BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। अंबेडकर जी ने 1912 में बंबई विश्वविद्यालय से यह डिग्री प्राप्त की थी। अब जानिए दूसरी डिग्री MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स की। यह डिग्री अंबेडकर जी ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से प्राप्त की थी। वे वहां अर्थशास्त्र से पढ़ाई कर रहे थे और उनके शोध कार्य ने उनकी विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, तीसरी डिग्री है मास्टर ऑफ साइंस यानी कि MSc। यह डिग्री अंबेडकर जी ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में यह डिग्री हासिल की जो उनके सामाजिक और आर्थिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, चौथी डिग्री है बैचलर ऑफ लॉ। भीमराव अंबेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की। पांचवीं डिग्री का नाम है डॉक्टर ON ऑफ फिलॉसफी। भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर O का SNA फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की। उनका शोध विषय द प्रॉब्लम O ऑफ द रूपैट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन था। यह अध्ययन आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था और उनके विचारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। दोस्तों, छठवीं डिग्री का नाम है डॉक्टर ऑफ साइंस। भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उनका शोध बौद्ध धर्म की सोच और दर्शन पर केंद्रित था, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया। यह डिग्री उनके बौद्ध धर्म में गहरी रुचि और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोस्तों, सातवीं डिग्री का नाम है डॉक्टर ऑफ लॉ। भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की। यह डिग्री उन्हें उनके कानून और सामाजिक न्याय के प्रति योगदान के लिए दी गई थी। अंबेडकर जी का यह कार्य भारतीय संविधान के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। दोस्तों, आठवीं डिग्री का नाम है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। भीमराव अंबेडकर जी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री प्राप्त की। यह डिग्री उन्होंने बौद्धिक और साहित्यिक कार्यों के लिए ली थी। विशेषकर उनके लेखन और सामाजिक न्याय के प्रति उनके विचारों के लिए अंबेडकर जी के साहित्यिक योगदान ने उन्हें भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, नौवीं डिग्री का नाम है बैरिस्टर एट लॉ। भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन विश्वविद्यालय से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। यह उनके कानूनी कैरियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और उन्होंने इसे अपने सामाजिक सुधार के संघर्ष में उपयोग किया। दोस्तों, 10वीं डिग्री का नाम है मास्टर ऑफ लॉज। अंबेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ लॉज की डिग्री प्राप्त की। इस डिग्री ने उन्हें कानून और समाजशास्त्र के गहरे अध्ययन में मदद की, जिससे उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 11वीं डिग्री का नाम है MA इन इकोनॉमिक्स। अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MI की डिग्री प्राप्त की। उनके इस अध्ययन ने उन्हें आर्थिक सिद्धांतों और नीतियों की गहरी समझ दी, जिससे उन्होंने समाज में असमानता और गरीबी के मुद्दों को हल करने के लिए उपयोग किया। दोस्तों, 12वीं डिग्री का नाम है MSc इन इकोनॉमिक्स। भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MSc की डिग्री प्राप्त की। इस डिग्री ने उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता प्रदान की और उन्होंने अपने शोध में आर्थिक नीतियों और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों, 13वीं डिग्री का नाम है MA इन सोशियोलॉजी। भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। इस दौरान उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया।
जो उनके बाद के विचारों और कार्यों पर गहरा प्रभाव डालने वाले थे। उनकी यह शिक्षा उनके सामाजिक न्याय के आंदोलनों और अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण साबित हुई। दोस्तों, 14वीं डिग्री है MSc इन सोशियोलॉजी। भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से समाज शास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनका यह अध्ययन भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने और सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण था। 15वीं डिग्री है MA इन हिस्ट्री। अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उनके विचारों को और गहरा किया और भारतीय इतिहास पर उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। दोस्तों, 16वीं डिग्री है MA इन फिलॉसफी। भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी दर्शन और विशेष रूप से बौद्ध दर्शन पर गहन अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन उनके बाद के विचारों और सामाजिक सुधार के कार्यों पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। दोस्तों, 17वीं डिग्री है MA इन पॉलिटिक्स। भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें राजनीतिक विचारों और लोकतंत्र के सिद्धांतों की गहरी समझ दी, जो उनके बाद के काम जैसे कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण रही। दोस्तों, 18वीं डिग्री है MA इन एंथ्रोपोलॉजी। भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। उनके इस अध्ययन ने उन्हें मानव समाज और संस्कृति के विविध पहलुओं को समझने में मदद की, जो उनके सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण को गहरा करने में सहायक रही। दोस्तों, 19वीं डिग्री है MA इन फिजियोलॉजी। भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन ने सामाजिक संरचनाओं और मानसिकता के बीच के संबंधों को समझने में मदद की, जो उनके विचारों और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 20वीं डिग्री है MA इन इंग्लिश लिटरेचर। भीमराव अंबेडकर जी ने अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें साहित्य के माध्यम से मानव अनुभव और सामाजिक मुद्दों को समझने में मदद की, जिससे उनके विचारों में गहराई आ गई। 21वीं डिग्री है MA इन जर्मन। भीमराव अंबेडकर जी ने जर्मन भाषा में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें जर्मन साहित्य और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। यह उनके महान विचारों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने में सहायक रहा। दोस्तों, 22वीं डिग्री है MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भीमराव अंबेडकर जी ने लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें प्रशासनिक ढांचे और नीतियों के संचालन में गहरी समझ विकसित करने में मदद की, जो उनके बाद के राजनीतिक कार्यों में महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, 23वीं डिग्री है MA इन मैथमेटिक्स। भीमराव अंबेडकर जी ने गणित यानी मैथमेटिक्स में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके इस अध्ययन ने उन्हें गणितीय सिद्धांतों और उनके उपयोग में गहरी समझ प्रदान की, जो उनकी शिक्षण और लेखन में सहायक रही। दोस्तों, अगली डिग्री है MI इन लिंग्विस्टिक्स। भीमराव अंबेडकर जी ने भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें भाषाओं और उनके विकास के बारे में गहन ज्ञान दिया, जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को समझने में सहायक रहा। दोस्तों, अगली डिग्री है MA इन कंपैरेटिव रिलीजन। भीमराव अंबेडकर जी ने तुलना धर्म यानी कंपैरेटिव रिलीजन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों, प्रथाओं और उनके सामाजिक प्रभावों को समझने में मदद की। यह ज्ञान उनके बौद्ध धर्म को अपनाने के निर्णय और सामाजिक सुधार के उनके कार्यों में महत्वपूर्ण था। दोस्तों, 25वीं डिग्री है MA इन लेबर इकोनॉमिक्स। भीमराव अंबेडकर जी ने श्रम अर्थशास्त्र यानी लेबर इकोनॉमिक्स में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति और श्रम संबंधों को समझने में मदद की, जो उनके सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण था। दोस्तों, अगली डिग्री है MA इन लॉ और जस्टिस। भीमराव अंबेडकर ने कानून और न्याय यानी लॉ और जस्टिस में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें कानूनी सिद्धांत और न्याय व्यवस्था की समझ विकसित करने में मदद की,
जो उनके कार्यों में महत्वपूर्ण रही, खासकर जब उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। दोस्तों, अगली डिग्री है एमए इन इंटरनेशनल लॉ। भीमराव अंबेडकर जी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल लॉ में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें वैश्विक कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ प्रदान की, जो उनके बाद के कार्यों और विचारों में महत्वपूर्ण रही। दोस्तों, अगली डिग्री है एम इन सोशियोलॉजी इन रिलीजन। भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी इन रिलीजन में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें धर्म के सामाजिक प्रभावों और विभिन्न धार्मिक संरचनाओं को समझने में मदद की, जो उनके सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला था। दोस्तों, अगली डिग्री है एमए इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। भीमराव अंबेडकर जी ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्याय ने उन्हें वैश्विक आर्थिक संबंधों और नीतियों की गहरी समझ विकसित करने में मदद की, जो उनके आर्थिक विचारों और सुधारों में महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, अगली डिग्री है एमए इन पॉलिटिकल साइंस। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अध्ययन ने उन्हें राजनीतिक सिद्धांतों, लोकतंत्र और सरकार की संरचनाओं की गहरी समझ प्रदान की, जो उनके बाद के कार्यों, खासकर भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण रही। और अगली डिग्री का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। भीमराव अंबेडकर जी ने इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी, जिसमें उन्होंने औद्योगिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और उनके आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया। यह ज्ञान उनके विचारों में औद्योगिकीकरण और श्रमिक अधिकारों के मुद्दों को समझने में सहायक रहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ली हुई उन 32 डिग्रियों के बारे में जाना। वैसे इन सभी डिग्री में से आपको कौन सी डिग्री का ज्ञान है या पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन और महापुरुषों से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।